नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। मध्य प्रदेश में 7वें रीजनल कॉन्क्लेव का आगाज हो चुका है। सीधा रुख करेंगे शेड्यूल का। इस वक्त 1 टू 1 लगातार चर्चा जारी है। मुख्यमंत्री खुद वहां पर मौजूद। लाइव प्रसारण आप देख रहे हैं शेड्यूल से। जैसा कि इस वक्त जानकारी मिल रही है कि मध्य प्रदेश के 7वें रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को लेकर कुछ लगभग जानकारी मिल रही है कि 30,000 करोड़ के प्रस्तावों को लेकर चर्चा है। निवेशकों के साथ खुद मुख्यमंत्री 1 टू 1 चर्चा कर रहे हैं। आपको बता दें कि कॉन्क्लेव में सरकारी और के तमाम प्रमुख उद्योगों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि एक महत्वपूर्ण ये आयोजन जिसमें हजारों निवेशक शामिल हो रहे हैं। इनमें अगर आपको बता दें तो मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से कुछ 40 से भी ज्यादा उद्योगपति शहडोल पहुंचे हैं और इसी के साथ साथ यहाँ के स्थानीय निवेशक भी शामिल है। साथ ही साथ राज्य सरकार का ये उद्देश्य है कि लोकल उत्पादनों को बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के जो लोकल प्रोडक्ट हैं उन्हें भी इस इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के जरिए प्रमोट किया जा रहा है। आपको बता दें कि शहडोल, अनूपपुर और उमरिया के प्रमुख कोयला उत्पादकों में शामिल है और खासतौर से खनिज उद्योग, सौर ऊर्जा और पर्यटन के क्षेत्र में निवेश को लेकर जो है उम्मीद जताई जा रही है। और इन्हीं संभावनाओं को लेकर उद्योगपतियों के साथ आज 1 टू 1 चर्चा कर रहे हैं अधिकारियों के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। आपको बता दें कि इसमें कई बड़े बड़े प्रतिनिधि जो बिजनेस और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी शामिल हैं। इनमें अगर आपको कुछ नाम बता दें तो एसीसी सीमेंट से लेकर अल्ट्राटेक सीमेंट और रिलायंस इंडस्ट्रीज के भी जो रिप्रेजेंटेटिव हैं इस कॉन्क्लेव में शामिल हुए हैं। और भी कंपनीज के इसमें जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है इस कॉन्क्लेव में शामिल होने के लिए, उनके भी नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। इसमें जो ज्यादातर कंपनियां हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश की हैं। और कुछ नाम अगर हम आपको बताते तो इसमें टोरेंट पावर लिमिटेड, शारदा एनर्जीज एंड मिनरल्स लिमिटेड, रामा सीमेंट इंडस्ट्रीज, बजरंग पावर लिमिटेड, एसएम परिमल प्रोसेस प्राइवेट लिमिटेड, जेएमएस माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड जैसी कई कंपनीज हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं। इसके अलावा और भी ऐसी कंपनीज हैं जिनमें अगर हम बात करें तो अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, महावीर कोल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड, इसके अलावा एसीसी सीमेंट लिमिटेड, आरके ग्रुप रायपुर और ओरिएंट पेपर मिल जैसे बड़े बड़े उद्योग जो है इसमें शामिल हैं। जाहिर तौर पर राज्य सरकार का ये मानना है कि इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा उद्योगपतियों को क्षेत्र में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और एक तरह की साझा पहल के तहत राज्य सरकार उद्योगपतियों को बढ़ावा देगी, उनका साथ देगी ताकि क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना तो हो ही, साथ इन उद्योगों के स्थापना के साथ साथ वहाँ के स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिल सके और बृहद स्तर पर औद्योगिक विकास इस क्षेत्र में देखने को मिले। आपको बता दें कि अभी जानकारी मिल रही है कि कई ऐसे निवेशक हैं जो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं मध्य प्रदेश में निवेश करने को लेकर और बड़े स्तर पर आज बड़ी संख्या में जो हैं उद्योगपति इस इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। आपको बता दें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार उद्योगपतियों के साथ 1 टू 1 चर्चा कर रहे हैं। 7वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव है ये, जिसमें हजारों करोड़ के निवेश की उम्मीद जताई जा रही है। इससे पहले आपको बता दें कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को लेकर मुख्यमंत्री ने अपने ही ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर यह लिखा था कि भारतीय संस्कृति में किसी भी शुभ कार्य से पहले गौ माता का पूजन वाकई महत्व रखता है। और शहडोल में आयोजित रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव नजर आए और काफ़ी एक्साइटेड भी दिखे। और उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, एक वीडियो भी उन्होंने डाली थी। और जाहिर तौर पर हमारे धर्म में मान्यता है किसी भी शुभ कार्य से पहले पूजा की जाती है। भाई आप देखें तो बड़े स्तर पर जो है इस कॉन्क्लेव को लेकर व्यवस्था की गई है। जैसा कि हमें जानकारी दी गई है कि इस कॉन्क्लेव के लिए कुल 5,000 निवेशकों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है। और इनमें खास तौर से आपको बता दें तो प्रमुख राज्यों में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के उद्योगपतियों के साथ साथ तमाम अन्य निवेशक भी जो है वो शामिल हैं। अभी तक जो आंकड़े सरकार की तरफ से जारी किए गए उसके मुताबिक जो अभी तक बीते 6 कॉन्क्लेव हुए हैं उसमें अभी तक अनुमानित 1,20,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव जो है मिले हैं। और जैसा कि इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि सीधा निवेश को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। एक बेहतरीन प्रदर्शनी भी आज लगाई गई थी। मध्य प्रदेश में जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए
मध्य प्रदेश की कला, मध्य प्रदेश के जो महत्वपूर्ण ऐसी विशेषताएं हैं, स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ पे बनाए जाते हैं, उनका उनकी प्रदर्शनी जो है लगाई गई थी और बड़े स्तर पर ये तैयारी देखने को मिली है। निवेश को लेकर लगातार जो है राज्य सरकार के द्वारा पहल की जाती रही है और शहडोल में किया जा रहा ये 7वां रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव भी उसी का हिस्सा है। अभी तक जानकारी मिल रही है कि जो 6 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव है उसमें अलग अलग इंडस्ट्री से आए हुए उद्योगपतियों ने लगभग 1,20,000 करोड़ के प्रस्ताव जो है सबमिट हुए हैं। खासतौर से आपको बता दें, अगर शहडोल की अगर बात करें तो ये एक प्रमुख खनिज उत्पादक क्षेत्र है और ऐसे में यहाँ पर खनिज उद्योग, सोलर एनर्जी और टूरिज्म को लेकर काफ़ी सारी संभावनाएं हैं और इन्हीं संभावनाओं को आज टटोला जा रहा है उद्योगपतियों के द्वारा। राज्य सरकार का यही उद्देश्य है कि साझा साझेदारी के तहत उद्योगपतियों के साथ मिलकर क्षेत्र में उद्योगों का विकास किया जाए, जिसके चलते स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिल सके। अलग अलग उद्योगपतियों के रिस्पांस भी देखने को मिली है। आपको बता दें कि उद्योगपतियों के लिए राज्य सरकार ने विशेष व्यवस्थाएं भी की हैं ताकि उनको बड़ी आसानी से जो भी लाइसेंसिंग की प्रोसेस है और जहां भी ज़मीन का आवंटन हो, चाहे बिजली की आपूर्ति हो या फिर जल आपूर्ति से लेके तमाम अलग अलग लॉजिस्टिकल व्यवस्थाएं हों, उसको लेकर जो है सरकार अपनी तरफ से पूरे जो है वादे कर रही है उद्यमियों से, ताकि वो आसानी से और बड़ी सुगमता से उद्योग क्षेत्र में स्थापित कर सके और जिसका सीधा लाभ वहाँ के स्थानीय लोगों को भी मिले और उद्यमी जो है मध्य प्रदेश में निवेश करने के लिए आकर्षित हो। काफ़ी सारी पॉलिसीज़ में भी इसको लेकर, निवेश को लेकर राज्य सरकार ने जो है बदलाव किए हैं। ऐसे तो न जाने कितने लोगों ने अपने घर पर डिग्री लेने के बाद ऐसे ही छोड़ दिया जॉब करने के लिए। कितने सारे लोग रिटायर्ड थे, उनके पास इतना सारा वैल्यूएबल नॉलेज। तो बड़ी सारी संख्या में आज निवेशक पहुंचे हैं और लगातार वहां पर चर्चा जारी है उद्यमी और मुख्यमंत्री के बीच। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है निवेशक भी। इस बार उम्मीद की जा रही है कि शहडोल में इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के ज़रिए एक बदलाव की बयार देखने को मिलेगी। लगातार राज्य सरकार इसको लेकर ज़मीनी स्तर पर प्रयास कर रही है और साथ ही साथ उद्यमियों को आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि बड़े स्तर पर मध्य प्रदेश में इंडस्ट्रियलिस्ट जो है मध्य प्रदेश में निवेश करें और उसका लाभ मध्य प्रदेश की आम जनता को मिल सके। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं ये मानता हूँ कि हमारी जो नगरी है और आपकी ये आध्यात्मिक नगरी है, लेकिन आपकी लंबी सोच और की संभावनाओं को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। लाइव प्रसारण इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं शहडोल से, जहां पर आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में आज इंडस्ट्रियलिस्ट जुटे हैं शहडोल के इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में।
इंडस्ट्री का रिस्पांस जो शुरू हुआ, आज की स्थिति में पहली इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में हमको 1.25 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के वहां प्रस्ताव उसी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में एक ही मीटिंग में हुए और 900 एकड़ तो वो पूरी भर गई, 900 एकड़ दूसरी ले ली, दूसरी भी भर गई और 2 इंडस्ट्रियल बेल्ट हमारे पहले से खाली पड़े थे। आज की स्थिति में हमारे पास वहां अब जमीन नहीं है, दोबारा फिर प्लान कर रहे हैं, ये और बढ़ाना पड़ेगा। ये बाबा महाकाल की कृपा है आप सबका इसमें। जोरदार अभिनंदन, आप सबको बधाई। मेरी तरफ से सबको लड्डू खिला देना आप यहाँ जितने लोग हैं, हमने समझ लो खाली है आपसे। तीसरी यूनिट भी है सर, रुद्रा यूनिट भी है, रुद्रा जो 150 करोड़ का निवेश कर रही है, उनके राजेश जी भी यहाँ उपस्थित है। चलिए बात करा दो, रुद्रा वाले से बात करा दो। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल। भूल कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर इंदौर के हैं सर, पहले 10 साल से हमारा इंदौर में इंडस्ट्री चल रहा था। अभी AKVN से स्पेस मिलने के कारण अपने यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंड करा है उसको, 5,000 से 10,000 स्क्वायर फीट का है और यहाँ पे 50 लोगों को साथ रोजगार दिया जा चुका है। यूनिट स्टार्ट हो रही है, उसको 50 लोगों को और रोजगार देने का प्लान है। चलिए, हमने तो हमारे इस अभियान में कोई 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करे उसका भी सम्मान है, कोई 10,000 करोड़ का करे उसका भी सम्मान है। सबको लेके चलने के लिए आप सबका अभिनंदन है, बहुत बधाई आपको भी, बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ये और एक साथ टाइम जी, इसके बाद शहडोल से चूंकि हम जुड़ रहे हैं, शहडोल के प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं मंच पर भी, और प्रकाश रस्तोगी जी हमारे साथ मंच पर मैदान में भी है नीचे। जी बिल्कुल, यहाँ पर भी मौजूद और फैक्ट्री हम ऑन स्क्रीन देख पा रहे हैं। बहुत अच्छा। ये परिमल प्रोसेस प्राइवेट लिमिटेड से ही बोल रहे हैं ना, वही है ना? जी जी सर। जी सर, प्रकाश रस्तोगी जी सर है आपके क्या? पीछे ही मैं सर है, आपके on पीछे ही stage। जी आपको क्या मालूम, वो फैक्ट्री का ओके और दिखा रहा है। जी सर। वाह, बधाई आपको। कितने करोड़ का इन्वेस्टमेंट है? सर ये 200 करोड़ का जोरदार ताली बजा भाई, ये जरा अच्छा है। शहडोल में बड़ा अच्छा इन्वेस्टमेंट है, 500 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। जी सर। मेरी अपनी ओर से शुभकामनाएं। आज क्या 4 बजे के पहले मुझे यहाँ से वो निकलना भी देगा, जी सर। इसलिए आपका पूरे परिवार सहित जितने लोग बैठे हैं आपको बधाई देता हूँ। एक बार पूरे सारे इस आयोजन का सही अर्थ में भूमि सर पूजन इसमें हो रहा है। हमारे विशेष सहयोगी भी रहे, मनोज सिंह परियार और संजय माधवानी जी बैठे हैं वो भी, तो इनके सही, ये भी हमारे सर पार्टनर्स हैं, ये भी हमारे साथ में काफी सहयोग रहा है इनका। ये स्क्रीन में बता रहे हैं कि हाथ में बता ये रहे सामने ही बैठे सर। वो क्या है, आप कैसे देख रहा था कर जाना। चलो कोई बात नहीं, Thank you, आपको बधाई, बहुत बधाई। जोरदार ताली बजाएं भाई आपके लिए भी। ये लोकार्पण हो रहा लक्ष्मी राइस मिल का। राकेश गुप्ता जी, हाँ राकेश जी, राकेश जी के लिए भी ताली बजा दो जोरदार। जी भाई साहब, सादर प्रणाम। सामने भाई साहब, हाँ, सामने भाई साहब। अच्छा इधर। जी सादर प्रणाम। अरे इतनी सारी स्क्रीन लगी, पता ही नहीं चलता असली आदमी भी खड़ा है यार। जी धन्यवाद भाई साहब। बहुत बधाई आपको। जी धन्यवाद। आपके मुजगवा फुनगा में जी फूड प्रोसेसिंग चावल मिल का आपने आज शुभारंभ किया। जी, जी। मेरी अपनी ओर से बधाई। धन्यवाद भाई साहब। नवीन सिंह कानिया जी हैं क्या? जी सर, ये भी उन्हीं के बगल में। प्रणाम सर। नवीन जी, हाँ है, वो भी वही है। जी जी अच्छा, जोरदार ताली बजाओ नवीन जी के लिए भाई। राहुल सिंह जी, फूड प्रोसेसिंग, राहुल इंटरप्राइजेस, किधर है राहुल जी? नमस्कार साहब। अच्छा, सबको लाइन से बिठा दिया वहीं, चलो कोई बात जी नहीं। जी सर। जोरदार ताली बजाएं भाई इनके लिए भी। नमस्कार साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत अच्छा आपका ये कार्यक्रम चल रहा है, इसमें छोटे छोटे निवेशकों को भी बोलने का मौका मिलता है, बात करने का मौका मिलता है। मैं उमरिया डिस्ट्रिक्ट में ही काम कर रहा हूँ, तो माननीय कलेक्टर महोदय DK जैन साहब बहुत अच्छा सहयोग करते हैं प्रत्येक चीज़ में, और हमारे सारे अधिकारी बहुत अच्छी तरीके से सभी अधिकारियों का ये 85 से 8.5 बहुत धन्यवाद। बैठिए ये आराम से। बहुत बढ़िया, ये है संभावना पे संसार टिका हुआ है। बहुत बधाई, बहुत बधाई। ये वीरेंद्र कुमार, बहुत बधाई, बहुत बधाई, धन्यवाद। बहुत अच्छा। ये वीरेंद्र कुमार भी बैठे, इनका भी फैक्ट्री का भूमि पूजन है, फर्टिलाइजर वाले। जी सर, जी सर, फर्टिलाइजर बनाते हैं हम।
कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर का प्लान है सर। बहुत अच्छा। क्या क्या बनाओगे आप? डीएपी बनाएंगे सर। डीएपी? चलिए जी बहुत। सर। पहले चलाया आपने काम? कारखाना है क्या पहले? एक एसएसपी का कारखाना है सर, उसी में। कहाँ है? वहीं पे वहीं पे दूसरा मेन यूनिट नगर में उसी से साथ करके दूसरा प्लाट लिया हो सर। दूसरा प्लांट है। चलिए बहुत बधाई वीरेंद्र कुमार जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। आपका ये दोनों तीनों, एक चौथा नवकार मोल्डिंग्स वाले श्रीमती आयुषी सेठिया भी बैठी है। बहन है क्या यहाँ आयुषी? मेरी आवाज आ रही है सर? चलिए कोई बात नहीं, बधाई है आप सबको। ताली वाली बजाए भैया। चलो इंदौर में हमारा शहडोल से आपको शुभकामना दे रहे हैं, और आप वहां से यहाँ दे देना। यहाँ भी बहुत लंबा चौड़ा अपना इन्वेस्टमेंट आ रहा है। मैं भी यार पूरे मेरे भाषण में आखिरी में बताऊंगा, थोड़ा जल्दी हो जाएगी। जी, इंदौर के बाद हम महाकाल की नगरी उज्जैन से जुड़ेंगे। हेलो। चलिए उज्जैन, बाबा महाकाल की नगरी। हमारे माननीय राज्यसभा सांसद बाल योगी उमेश नाथ जी यहाँ मौजूद है। जिला अध्यक्ष संजय अग्रवाल जी मौजूद है। माननीय विधायक अनिल जैन कालूवाड़ा जी जो स्वयं उद्योगपति है वो भी मौजूद है। एक माननीय संजय अग्रवाल जी भी उद्योगपति। और वो पीली शर्ट में कौन है? पीली उसमें? चलिए कोई बात नहीं, आपको बधाई। सभी यहाँ से जगदीश जी, मुकेश जी, ये आप सबके माध्यम से। आज सतीश मालवी जी है क्या? नहीं है। चलिए नहीं है वो। ये सुश्री प्रेरिता बाहेती और कमलजीत सिंह, 1400 लोगों को रोजगार मिलेगा। 200 करोड़ का निवेश है मेडिकल डिवाइस पार्क का। जरा बाहेती जी को दे दो माइक जरा। नमस्कार सर। नमस्कार। ये पहली इंडस्ट्री है कि पहले भी काम किया आपने? सर ये एक यूके बेस्ड कंपनी है जिसकी यहाँ पे मैं डायरेक्टर हूँ, तो उनका इन्वेस्टमेंट आ रहा है। कितने का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं? 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है सर। बहुत अच्छा। ताली वाली बजा भैया। 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। रोजगार परक इंडस्ट्री, कितने लोगों को रोजगार दोगे आप? तो सर डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट 1200 लोगों के आसपास का है और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट बाकी का रहेगा। डायरेक्ट 1200 का, लिखा तो 1400 है। 200 कहाँ चले गए? कोई बात नहीं, एक बार हम तो बांध के आप बराबर 1400 को देना। 1410 लिखा है आपने पहले। मेरी अपनी ओर से शुभकामना। बहुत बधाई, बहुत बधाई। ये थैंक यू सर। प्रकाश पुरोहित जी हैं यहाँ पे? प्रकाश पुरोहित जी। सर नमस्ते। प्रकाश जी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। बहुत अच्छा। आप क्या फूड प्रोसेसिंग लगाएंगे? सर पिछले 5 वर्षों से हम उज्जैन शहर में कार्य कर रहे हैं। भारत की समृद्धशाली जो प्राचीन परंपरा है जिसके तहत कच्ची घानी के शुद्ध तेल हम बनाते हैं, और आपके आशीर्वाद से हम अब ताजपुर इंडस्ट्रियल एरिया में लगभग 10,000 स्क्वायर फीट पे काम शुरू कर रहे हैं। अप्रैल में चालू हो जाएगा। चलिए बधाई। माननीय सांसद जी को दे दो। माननीय उमेश नाथ जी को बहुत बधाई आपको। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल महाराज जी। जोरदार अभिनंदन कर दो माननीय महाराज जी का। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं ये मानता हूं कि हमारी जो नगरी है और आपकी, ये आध्यात्मिक नगरी है, लेकिन आपकी लंबी सोच और बहुत ऊंचा विचार जो माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी है, उससे हमारी आध्यात्मिक नगरी पूरे देश में औद्योगिक नगरी के नाम से भी जानी जाएगी। इसके लिए भगवान माइक थोड़ा आवाज चली गई क्या? बहुत धन्यवाद आपको। एक बार महाराज जी का अभिनंदन कर दें, जोरदार ताली बजाकर। वैसे आपने सब कहा महाराज जी, मैं बताना चाहूंगा आप सबको, ये रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव पिछले साल फरवरी से हमने शुरू की थी, और हमारे लगभग 900 एकड़ की इंडस्ट्रियल बेल्ट में, जहां इंडस्ट्री का रिस्पांस जो शुरू हुआ, कि आज की स्थिति में पहली इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में हमको
1.25 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के वहां प्रस्ताव उसी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में एक ही मीटिंग में हुए थे और 900 एकड़ तो वो पूरी भर गई, 900 एकड़ दूसरी ले ली, दूसरी भी भर गई और 2 इंडस्ट्रियल बेल्ट हमारे पहले से खाली पड़े थे। आज की स्थिति में हमारे पास वहां अब जमीन नहीं है, दोबारा फिर प्लान कर रहे हैं कि और बढ़ाना पड़ेगा। ये बाबा महाकाल की कृपा है आप सबका, इसने जोरदार अभिनंदन, आप सबको बधाई। मेरी तरफ से सबको लड्डू खिला देना आप यहाँ जितने लोग हैं, हमने समझ लो खा लिया आपसे। तीसरी यूनिट भी है वैसा रुद्रा है, तीसरी यूनिट भी है रुद्रा जो 150 करोड़ का निवेश कर रही है, उनके राजेश जी भी यहाँ उपस्थित है। चलिए बात करा दो, रुद्रा वाले से बात करा दो। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल। भूल कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर इंदौर के हैं सर, पहले 10 साल से हमारा इंदौर में इंडस्ट्री चल रहा था। अभी AKVN से स्पेस मिलने के कारण हमने यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंड करा है उसको, 5,000 से 10,000 स्क्वायर फीट का आए हैं और यहाँ पे 50 लोगों को सर रोजगार दिया जा चुका है। एक यूनिट स्टार्ट हो रही है जिसमें 50 लोगों को और रोजगार देने का प्लान है। चलिए, हमने तो हमारे इस अभियान में कोई 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करे उसका भी सम्मान है, कोई 10,000 करोड़ का करे उसका भी सम्मान है। सबको लेके चलने के लिए आप सबका अभिनंदन है, बहुत बधाई आपको भी, बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ये और एक साथ बताइए जी। इसके बाद शहडोल से चूंकि हम जुड़ रहे हैं, शहडोल के प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद है मंच पर ही, और प्रकाश रस्तोगी जी हमारे साथ मंच पर मैदान में भी है नीचे। जी बिल्कुल, यहाँ पर भी मौजूद है और फैक्ट्री हम ऑन स्क्रीन देख पा रहे हैं। बहुत अच्छा। ये परिमल प्रोसेस प्राइवेट लिमिटेड से बोल रहे हैं ना, वही है ना? जी जी सर। प्रकाश रस्तोगी जी है क्या? पीछे ही मैं है सर वो, आपके on पीछे stage। हूँ। जी अरे यार हमको क्या मालूम, वो फैक्ट्री तो कहीं और दिखा रहा है। वाह, बधाई आपको। जोरदार ताली बजा भाई, ये जरा अच्छा है। शहडोल में बड़ा अच्छा इन्वेस्टमेंट है, 500 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। जी सर। मेरी अपनी ओर से शुभकामना है। आज क्या 4 बजे के पहले मुझे यहाँ से वो निकलना भी रहेगा, इसलिए आपका पूरे परिवार सहित जितने लोग बैठे हैं आपको बधाई देता हूँ। एक बार पूरे सारे इस आयोजन का सही अर्थ में भूमि पूजन हो रहा है। हमारे विशेष सहयोगी भी रहे, मनोज सिंह परियार और संजय माधवानी जी बैठे हैं, वो भी तो इनके सही, ये भी हमारे सर पार्टनर्स हैं, ये भी हमारे साथ में काफी सहयोग रहा है इनका। नहीं, ये स्क्रीन में बता रहे कि हाल में बता ये रहे? सामने ही बैठे सर यहाँ पे। अच्छा, वो क्या है, आप कैसे से मैं देख रहा था किधर जाना है। चलो कोई बात नहीं, आपको बधाई, बहुत बधाई। जोरदार ताली बजाए भाई आपके लिए भी। अर्पण हो रहा लक्ष्मी राइस मिल राकेश गुप्ता जी। कहाँ है राकेश जी? राकेश जी के लिए भी ताली बजा दो जोरदार। जी भाई साहब, सादर प्रणाम। सामने भाई साहब। कहाँ? सामने भाई साहब। अच्छा, इधर है जी, सादर प्रणाम। अरे इतनी सारी स्क्रीन लग गई, पता ही नहीं चलता असली आदमी भी खड़ा है यार। जी धन्यवाद भाई साहब। बहुत बधाई आपको। जी धन्यवाद। आपके मुजगमा फुनगा में जी फूड प्रोसेसिंग चावल मिल का आपने आज शुभारंभ किया। जी मेरी अपनी ओर से बधाई। धन्यवाद भाई। नवीन सिंघानिया जी हैं क्या? जी सर, यही उन्हीं के बगल में। प्रणाम सर। नवीन जी कहाँ है? वो भी वही है? जी जी। अच्छा, जोरदार ताली बजाओ नवीन जी के लिए भाई। धन्यवाद सर। राहुल सिंह जी, फूड प्रोसेसिंग, राहुल एंटरप्राइजेस, किधर है राहुल भी? नमस्कार साहब। अच्छा, सबको लाइन से बिठा दिया वहीं, चलो कोई बात जी नहीं। जी सर। जोरदार ताली बजाएं भाई इनके लिए भी। नमस्कार साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत अच्छा आपका जो कार्यक्रम चल रहा है, इसमें छोटे छोटे निवेशकों को भी बोलने का मौका मिलता है, बात करने का मौका मिलता है। मैं उमरिया डिस्ट्रिक्ट में ही काम कर रहा हूँ, तो माननीय कलेक्टर महोदय DK जैन साहब बहुत अच्छा सहयोग करते हैं प्रत्येक चीज़ में, और हमारे सारे अधिकारी बहुत अच्छी तरीके से सभी उद्योगपतियों का बहुत अच्छे से सहयोग करते हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बैठिए बैठिए, आराम से बैठिए। बहुत अच्छा। अब मैं नाम पढ़ देता हूं केवल, क्योंकि काफी संख्या है। हमारे फूड प्रोसेसिंग के लिए शहडोल में, पोस्ट छतवाई में
वंश राइस मिल लोकार्पण हो रहा है। साईनाथ एसोसिएट खाद्य प्रसंस्करण का संजय गुप्ता का लोकार्पण। आप ताली वाली बजाते रहो, मैं वो नाम बता रहा हूं। राघव इंडस्ट्री के ब्रजेश गुप्ता जी, आपके भी इंडस्ट्री का लोकार्पण हो रहा है। मिसेस ग्रनाक्षी, आप शुभम तिवारी जी इसके मालिक हैं, इस इंडस्ट्री का भी लोकार्पण हो रहा है। हमारे अभय राइस मिल लक्ष्मी गुप्ता जी, इनके लिए भी अभिनंदन करते हैं। सर्वज्ञ सोनी जी, इनका भी फूड प्रोसेसिंग, लगातार फूड प्रोसेसिंग का आपने सही कहा भाई साहब, बड़ी संभावना है। मेसर्स राइस मिल, परमिता उद्योग, जय भोले राइस, कृष्णा राइस, अरविंदम ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग, मसाला निर्माण, संजय गुप्ता, कपिल गुप्ता, राजेश गुप्ता, परमिता सिंह, उमेश चंद्र गुप्ता, कमला पठारी, रामकली गुप्ता, ये राधा रानी राइस मिल, सोनम राइस मिल, महालक्ष्मी इंडस्ट्री, सभी के लिए जोरदार अभिनंदन कर दे। एक साथ मान के चल रहे हैं कि सभी के लोकार्पण भूमि पूजन में हमारा पूरा प्रदेश शामिल हो गया है। समय की कमी के कारण से थोड़ा सा सबको मौका नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन ये मान के चल रहे हैं कि आपकी हमारी भावना एक है। हम सब मिलके परमात्मा की दया से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, देश मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। मध्य प्रदेश आप अपने सबके सहयोग से आगे बढ़ेगा। एक बार पूरा जोर से अभिनंदन कर दे इस पूरे अभियान का। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। रिमोट का बटन आपके पास में ही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी, कृपया रिमोट का बटन दबाकर औद्योगिक पार्क गोपकारू शहडोल का भूमि पूजन करें। लगभग 52 हेक्टेयर में फैला इस औद्योगिक पार्क का निर्माण शहडोल जिले में MPIDC द्वारा किया जा रहा है। तत्पश्चात मेरा आपसे पुनः निवेदन है, कृपया उप तहसील जैतपुर जिला शहडोल में राजस्व कार्यालय भवन का निर्माण 2.023 हेक्टेयर में लगभग 93.40 लाख रुपए की लागत से कार्य पूर्ण किया गया है। कृपया आपके करकमलों द्वारा इसका लोकार्पण किया जाना है। रिमोट का बटन दबाकर इसका लोकार्पण करें। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि इन्वेस्ट शहडोल पुस्तिका का विमोचन होना है। कृपया आप एवं मंचासीन सभी अतिथियों से मेरा निवेदन है, कृपया इस पुस्तिका का विमोचन करें। इन्वेस्ट शहडोल, शहडोल में किस तरह की विकास की संभावनाएं हैं, ये हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे संभावनाएं अपार हैं। यहाँ पे संगमरमर, काली मिट्टी, गैस, कोयला सभी के भंडार मौजूद हैं। इसकी विस्तृत जानकारी आपको इस पुस्तिका में देखने को मिलेगी। धन्यवाद। रोजगार को, विकास को और गति को ऊंचाइयां प्रदान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा 102 इकाइयों को लगभग 401 एकड़ भूमि हेतु उनके भूमि आवंटन आदेश प्रदान किए जाएंगे। इन इकाइयों द्वारा 3,560 करोड़ के निवेश की प्रस्तावना रखी गई है और इनके द्वारा 9,500 से अधिक रोजगार सृजित होंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी, निदेशक मेसर्स उमरिया ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। इसके बाद मैं निवेदन करूंगी श्री संजय कुमार जैन जी निदेशक, श्री नरेंद्र अग्रवाल जी निदेशक मेसर्स जबलपुर बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड।
श्री संजय कुमार जैन एवं श्री नरेंद्र अग्रवाल जी, मेसर्स जबलपुर बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड। इसके बाद मेरा निवेदन है श्री अनुराग गंगराड़े जी, निदेशक, मेसर्स शारदा आशीष इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड। आपका कुल प्रस्तावित रोजगार 460, प्रस्तावित निवेश 130 करोड़। इसके बाद मैं निवेदन करती हूँ श्री अमन छाबड़ा जी, श्री तुलसी राम विधिया जी, मेसर्स प्रेम मोटर्स भारत प्राइवेट लिमिटेड। कुल प्रस्तावित रोजगार 150, प्रस्तावित निवेश 50 करोड़। इसके बाद मेरा निवेदन है श्री धीरज मुछाल जी, श्री वेदांत मुछाल जी से, मेसर्स श्रीपति मॉलिक्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड। कुल प्रस्तावित रोजगार संख्या 150, प्रस्तावित निवेश 50 करोड़। तत्पश्चात मंच पर आमंत्रित है सुश्री वसुंधरा जैन, सीईओ, सुश्री अमिता जैन, निदेशक, मेसर्स के इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। कुल प्रस्तावित रोजगार 280 और प्रस्तावित निवेश 25.65 करोड़। इसके बाद मैं निवेदन करती हूँ मेसर्स ओम टेक्नोलॉजी लॉजिस्टिक्स लिमिटेड से श्री आयुष गौतम जी को। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें। और अब मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ श्री दिलीप जायसवाल जी, माननीय राज्य मंत्री कुटीर एवं ग्रामोद्योग। कृपया करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए श्री दिलीप जायसवाल जी का। शहडोल संभाग ये पहले इन्वेस्टर मीट में हम सब के मुखिया मध्य प्रदेश के सरकार के मुख्यमंत्री परम सम्माननीय मोहन यादव जी को के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने शहडोल जैसे छोटे से संभाग में ये इन्वेस्टर मीट का आयोजन करके हम सबके ऊपर जो कृपा किया है कि शहडोल संभाग के लोग खासतौर से अनूपपुर जिला, उमरिया जिला और जहां पर कोल माइंस है वहां पर बड़ी हताशा और निराशा की स्थिति है, क्योंकि कोल माइंस बंद हो रही थी, लोग यहाँ के पलायन कर रहे थे रोजगार के लिए। लेकिन आपने जिस प्रकार से आपने उत्साह बढ़ाया है, मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं। इंद्रदेव नारायण, सीएमडी मिनरल, और पता नहीं, मैं तो मान के चलता हूं बहुत बड़ी संभावना के लिए आज यहाँ बात कर रहा हूं। अमित कुमार मोदी जी, सांसद माननीय राजेश मिश्रा जी, इस अवसर पर सांसद श्रीमती हिमाद्री सिंह जी, मंच उपस्थित सभी सम्मान्य अतिथिगण, सामने हमारे माननीय विधायकगण बैठे हैं, शरद कोल जी बैठे हैं, कमल जी बैठे हैं, हमारे माननीय जिलाध्यक्ष, इस अवसर पर सारे के सारे भाई बहन बैठे हैं। थोड़ी लाइट ज़्यादा पड़ रही है, चकाचौंध हो रही है, वैसे भी शहडोल चकाचौंध हो रहा है। एक बार जोरदार अभिनंदन पूरे कार्यक्रम के लिए।
यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सबका सौभाग्य है। एक बदलते दौर का भारत, जिस भारत के आधार पर हम आज की दृष्टि से तो बोल ही सकते हैं, जब माननीय प्रधानमंत्री जी आए 2014 में, तब भारत की आर्थिक स्थिति में पूरे देश की दुनिया के अंदर 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था में पहचान थी और कितनी प्रकार की चुनौती थी। और आप भी देखना, कभी कभी एहसास होता है, अपने को ध्यान में आता है कि भारत की एक तरह से अंदर की जो नेचुरल उसकी शक्ति है वो तो अनंत है। और इसीलिए इकबाल ने कहा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी, लेकिन इतना मरा मरा नेतृत्व था 21वीं शताब्दी में, हर जगह हर कहीं समय का पालन भारत तो कर ही नहीं सकता है। औद्योगिक उत्पादन में भारत भगवान भरोसे चल रहा है, उद्योगपति धक्के खा रहे हैं। इंडस्ट्री बेल्ट छोड़ो, अपना एविएशन का मामला हो, किसी भी क्षेत्र में जाओ, रेल चल रही तो चल रही है। रेल मंत्री आएगा तो रेल अपने दो चार अपने यहाँ अनाउंस कर दे, कोई कलकत्ता वाले खींच के ले जाएंगे, कोई बिहार वाले भाई जी आ जाएंगे। रेल का कोई सवाल ही नहीं उठता, कोई नवीनीकरण होना चाहिए, कितने प्रकार के कितने सारे सेक्टर में। लेकिन आज ये बदलते दौर में भारत ने बताया है कि आज हमारे लिए मेट्रो ट्रेन, में केवल कल्पना दे रहा हूं भाई साहब, मेट्रो ट्रेन हमारे लिए 15 साल पहले की बात आई तो मेट्रो ऐसा लगा कि बिल्कुल आसमान फट पड़ा। लेकिन अब जब हम नगर से नगर में मेट्रो की बात कर रहे हैं तो अश्विनी वैष्णव जी ने कहा कि भाई साहब, मैं इंदौर से उज्जैन की मेट्रो की बात कर रहा था कि मेट्रो ट्रेन ले आए। लेकिन टेक्नोलॉजी और व्यवस्थाओं पे कितना बारीकी से मोदी जी काम करते हैं। केवल एक उदाहरण देना चाहूंगा, आज स्टार्टअप डे है, नव उद्यमशीलता के मित्रों के लिए जोरदार अभिनंदन करो जो हमारे अपने देश ने उन्नति की। उन्होंने कहा मेट्रो ट्रेन आप लाओगे तो उसकी स्पीड अधिकतम 80 है और एक्चुअल में वो मैदान में चलती तो बहुत तेज भी चलेगी तो 60-50 से आगे नहीं जाती, और बार बार रुकती तो स्पीड उसकी एवरेज 25-30 चलेगी, लेकिन कास्ट उसकी बता नहीं सकता। और हमने कहा इंदौर उज्जैन में डालना, तो उन्होंने कहा कुछ मत करो, आप तो वंदे भारत मेट्रो हम दे देंगे आपको, तो आपकी जो ब्रॉड गेज डली डली है उसी पे वो उसी प्रकार के डब्बे इंजन के साथ में इसकी स्पीड 160 की रहेगी और पैसा एक नहीं लगेगा, केवल इंजन और डब्बे रखना आपको। ये जो समझ के साथ अंतर आया है, मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि 10,000 करोड़ की हमारी पटरी डलने वाली थी इंदौर से उज्जैन में, 40 किलोमीटर की, 10,000 करोड़ की, और हमारे लिए पूरी वंदे भारत मेट्रो सब मिलाएं तो 800 करोड़ की होगी। ट्रेन का भी खर्चा आ गया उसमें। लेकिन ये जो वंदे मेट्रो ने जो स्पीड पकड़ी है, मैं इसके पीछे भाव इतना बता रहा हूं कि हर एक वो चीज में, आज मैं औद्योगिक समिट में जहां बात कर रहा हूं तो वर्तमान के दौर में एक एक उद्योगपति, मैं सच्चे अर्थों में आपको बधाई देना चाहूंगा। परमात्मा ने ये हमको जन्म दिया है, ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारे हाथ से अगर दो लोगों का भला हो जाए तो अपना जीवन धन्य होता है। लेकिन उद्योगपति तो कई कई परिवार का भला करते, मैं आपको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। सच्चे अर्थों में 2 रोटी खाने के लिए तो परमात्मा ने सबको अपना पेट दिया, लेकिन मैं अपने लिए जिए तो क्या जिए जमाने के लिए तो आनंद है। आज के इस दौर में इसी बात की आवश्यकता है। हमारे लिए वेद वाक्य है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये केवल बोलने के लिए नहीं, सब सुखी कैसे हो सकते हैं, सबका भला कैसे हो सकता है, जब हम अपनी अपनी भूमिका सच्चे अर्थों में निभाते जाएं, हम अपने अपने काम को सच्चे अर्थों में करते जाएं। मैं इस मामले में, युद्ध का समय हो तो योद्धा की पहचान युद्ध में होती है, जब वो हथियार से, अपनी वीरता से, अपनी गंभीरता से, धीरता से अपने प्राणों की बाजी लगा करके उस मौके पे विजय दिलाता है। लेकिन वो योद्धा जो विजय दिलाता है, उससे कम भूमिका हमारे ये तमाम नव उद्योगपति और उद्योगपतियों की नहीं है। ये भी तमाम प्रकार के झंझटों के बीच में आज उद्यमशीलता के बलबूते पर पुनः सोने की चिड़िया के रूप में भारत को बनाने के लिए अपनी अपनी भूमिका लगा करके कहां से कैसे कैसे काम करने की हिम्मत ला रहा है। ताली बजाओ तो जरा जोरदार तरीके से बजाओ आधे। ये बात सही है
कि आज हमारे बीच में से कोई अहमदाबाद से यहाँ कोल भंडार है और आपने कहा कि अपना अगर विद्युत के क्षेत्र में आना चाहते हैं तो उसमें कितना अच्छी बात है कि हमारा भविष्य बिना बिजली के कुछ संभव नहीं है और बिजली का महत्व कितने प्रकार से। लेकिन अभी आपने भी देखा होगा हमारा प्रयोग हमने अपने इन्वेस्टर समिट का तरीका लगाया कि एक लाइन से हमारे हेवी इंडस्ट्री है, आजकल तो एमएसएमई भी उनके पास है, उनके पीएस ने हमारी सभी विभाग की पॉलिसियों पे अपना प्रेजेंटेशन दिया, फिर हमारी टूरिज्म के, हमारे आईटी सेक्टर के, हमारे बाकी अलग अलग प्रकार के जो जो निवेश की संभावना है सभी क्षेत्रों में। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अभी तक तो हमने इन पॉलिसियों पे बात कर रहे हैं, लेकिन 11 विभागों की 21 पॉलिसी अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से ये रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के बाद 24 फरवरी को हम ग्लोबल करने वाले हैं। जब अपनी ग्लोबल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करेंगे तब तक सभी विभागों की पॉलिसी बनकर आ जाएगी। कितना सरलता के साथ, कैसे सहजता के साथ, जितना सुगम तरीके से व्यापार व्यवसाय बढ़ सकता है उसको बढ़ाने के लिए सरकार कटिबद्ध है। इसलिए हर महीने इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करते हुए आपके सामने लोकार्पण भूमि पूजन भी कर रहे हैं, क्योंकि ये किसी के खुश होने के लिए नहीं, ये अपनी संतुष्टि के लिए और प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हमने संकल्प किया है। इसलिए आज का भी आंकड़ा नहीं बता रहा हूं, लेकिन अभी तक जो 6 इंडस्ट्री कॉन्क्लेव रीजनल हुई है जिसके भरोसे से लगभग 4 लाख करोड़ का निवेश हमको अभी तक मिल चुका है। ये मध्य प्रदेश की अभी तक की ताकत। 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। जैसे अभी माननीय सारड़ा जी बता रहे थे, माननीय गोयल साहब बता रहे थे, वाकई ये थोड़ी हमारी कमी है, थोड़ा अटकता भी है, लेकिन भारत का आदमी पुरुषार्थी है और भारत का आदमी पुरुषार्थी होने के नाते से वो तो आग में भी बाग लगाना जानता है। उसकी अपनी क्षमता योग्यता के बलबूते पर जो काम करे वो अच्छे से कर सकता है। और ऐसे में हमारे लिए जब मौका सरकार का मतलब ही है कि सरकार सभी प्रकार की व्यवस्थाओं में सहभाग भी करे, सहयोग भी करे और उद्योगपति की इज्जत भी करे। कोई अगर इन्वेस्टमेंट करने आ रहा है तो स्वाभाविक रूप से उसके मन में क्या रहेगा, ये बात तो सही है कि कोई व्यापार व्यवसाय करेगा तो अपने व्यापार व्यवसाय की भी सोचेगा, लेकिन अनुकूलता कैसी है। राज्य के अंदर हमारे यहाँ परमात्मा की दया से कोई औद्योगिक लेबर की परेशानी नहीं है। यहाँ कोई लेबर इंडस्ट्री के माध्यम से कभी कोई लेबर की इस तरह के व्यवहार ही नहीं है जो बाकी जगह है। इसी प्रकार से हमारी इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी भी कैसी है, जरा टूरिज्म के सेक्टर में अभी तो आप बताइए, होटल भी डालना है अगर आपको 100 करोड़ की, तो 100 करोड़ की होटल के माध्यम से 40 करोड़ तो हम एक झटके में आपको लाभ देने वाले हैं कि हमारे यहाँ अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो हम आपको 40 करोड़ का लाभ दे रहे हैं, क्योंकि होटल से आपका अकेला का भला नहीं हो रहा है। एक होटल अगर खुलता है बड़ा तो कई सारे लोगों को रोजगार मिलता है, जो प्रत्यक्ष मिलता है, अप्रत्यक्ष रूप से तो अलग से मिलेगा। आईटी सेक्टर के माध्यम से भी इसी प्रकार के इन्वेस्टमेंट के अलग अलग प्रकार के लाभ हमने दिए। इतना ही नहीं, अभी तो हमने रेडीमेड गारमेंट्स से लेकर के जो कई प्रकार के रोजगार परक इंडस्ट्रियां हैं, इनके मामले में तो 200% तक हम अपनी इन्वेस्टमेंट को करने वाले व्यक्ति को मदद दे रहे हैं। बिजली, पानी, सड़क, इसके अलावा लेबर भी, अगर एक लेबर 4000 लेबर की इंडस्ट्री डालेंगे तो रेडीमेड गारमेंट्स में 5000 रुपया प्रति लेबर इंसेंटिव 10 साल तक मध्य प्रदेश सरकार देने वाली है। फैक्ट्री आप चलाओ, लेकिन रोजगार परक फैक्ट्री चला रहे हैं, तो हमारा काम मदद करना। इसके पीछे भावी इतना है कि हमारी ये बड़ी आबादी है और हर क्षमता के साथ, योग्यता के साथ मध्य प्रदेश के एक एक युवा को, एक एक गरीब आदमी को, जिसकी जैसी क्षमता योग्यता है, जो टैलेंटेड है उनको भी, जो स्किल्ड हम टैलेंट उनका अपना निखार करके ट्रेनिंग कराना चाहते हैं, तो सब प्रकार के ट्रेनिंग देने वाले इंस्टीट्यूट को भी बढ़ावा दे रहे हैं। अर्थात हमारे लिए परमात्मा की दया से ये 9 करोड़ का परिवार, जिसके आधार पर मध्य प्रदेश ने हमने संकल्प किया है आने वाले 5 साल में हमारी जीडीपी डबल करने वाले हैं, हमारे अपने आर्थिक स्रोत डबल करते हुए एक एक क्षेत्र में मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाना है। इसलिए केवल इतना ही नहीं, हेल्थ सेक्टर में भी हम कर रहे हैं। आप हॉस्पिटल खोलोगे, हॉस्पिटल पे भी सब्सिडी है। आप स्कूल खोलोगे, स्कूल पे भी सब्सिडी है। विश्वविद्यालय के अंदर भी एक विषय का कोई विश्वविद्यालय नहीं रहेगा, एक विश्वविद्यालय में सभी प्रकार के कोर्स खोल सकते हो।
नई शिक्षा नीति के माध्यम से बड़ी संभावना है। आज बोलने के लिए तो बहुत कुछ था, लेकिन 4 बजे बाद हेलीकॉप्टर उड़ेगा नहीं और मुझे 1 to 1 भी मिलना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी रहना है, और अभी आप लोगों से मिलकर के जो सुख मिलता है उसकी तो कल्पना ही नहीं है। मैं आमतौर पर जब ऐसी मीटिंग करता हूं तो भूल जाता हूं कि मैं मुख्यमंत्री हूं। मैं मुख्य सेवक की तरह से सुबह से लेकर रात तक ऐसे आनंद में डूबता हूं, और सब बाहर से आने वाले लोगों का, क्योंकि आप सब मेहमानों के माध्यम से हमारे इस आयोजन का मूल उद्देश्य यही है। बाकी कोई और समय हो तो आप फीता काटो, बाय बाय करो, 2-4 भाषण ठोको, घर चले जाओ, लेकिन यहाँ इसकी जरूरत नहीं है। इसलिए प्रेम से सारे अपने अधिकारियों के भाषण भी सुनता हूँ बहुत अच्छे से। मौका पड़ता तो अपने सारे उद्योगपति भी अपने विचार व्यक्त करें, क्योंकि जब हम ये विश्वास कायम करेंगे कि खाली करने के लिए नहीं कर रहे हैं, कर कुछ पाने के लिए कर रहे हैं, और कुछ पाने में मध्य प्रदेश का भी भला होगा, इन्वेस्टमेंट करने वाले वो भी अपनी इंडस्ट्री सफलता से चलाए, और कुल मिला करके जैसे मैंने कहा है, परमात्मा ने सबको अपना अपना भाग्य दिया है, सबके हाथ में कर्म दिया है, तो प्रारब्ध के माध्यम से हम जितना बेहतर से बेहतर कर पाए वो शुभकामना है मेरी अपनी ओर से। राज्य में ये शहडोल जैसे हमारे एक धार्मिक, कई कारणों से इसका बहुत महत्व है, लेकिन कई कारणों से इसका विकास रुका है, लेकिन सबका समय आता है। मैं गारंटी कह रहा हूं कि अब समय आया है हमारे शहडोल का, अनूपपुर का, उमरिया का, जो एकदम से बहुत सारे क्षेत्र में आने वाले 2-5 साल बाद ये एक नए प्रकार से पहचाना जाएगा। मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई। मुझे बताया है कि ये यहाँ जिस इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस में हम लोग यहाँ कुछ ब्रांच खोलने की बात कही है, तो स्नातक स्तर के बीटेक पाठ्यक्रम को आगामी सत्र से कंप्यूटर साइंस के साथ नई टेक्नोलॉजी और कई प्रकार के ड्रोन और जो आपने मांगा है वो सब देने की घोषणा करता हूं। मेरे पास ये पत्र आया हुआ है आपके माध्यम से। यहाँ एक बाईपास देने की बात कही है, अनूपपुर शहर में बाईपास के लिए कुछ बताया गया है, तो निश्चित रूप से ये लंबा चौड़ा बता दिया है, लेकिन इसको भी देंगे। आपके यहाँ अनूपपुर में बाईपास देने की घोषणा करता हूं, और इसके अलावा भी विकास के काम के मामले में तो हमारी सरकार ने तय किया है, ऐसे किसी मामले में हमारे लिए जब विकास की बात करते तो विकास के मतलब केवल भौतिक अधोसंरचना नहीं, जीवन में सभी लोगों का भला हो। इसलिए 4 मिशन जो माननीय मोदी जी ने 4 जातियां बताई, वो गरीब, युवा, महिला और किसान, चारों सेक्टर में हम बराबरी से काम कर रहे हैं, मिशन मोड में काम कर रहे हैं, और परमात्मा करेगा निश्चित रूप से यश मिलेगा। ये तो माँ रेवा का क्षेत्र है, और माँ रेवा और सोन के क्षेत्र के अंदर, यद्यपि ये मध्य प्रदेश तो नदियों का मायका है, इसकी किसी से तुलना नहीं हो सकती, लेकिन कहा गया है कि माँ गंगा हिमालय गंगोत्री से निकलती है, लेकिन उनकी पवित्रता, उनकी आभा, कीर्ति, आनंद कुरुक्षेत्र हरिद्वार में है। इसी प्रकार से सरस्वती का अपना महत्व है, लेकिन ये नर्मदा जी का एकमात्र ऐसा अपना आनंद परमात्मा ने दिया हुआ है कि जहां से निकलती और जहां तक अपनी यात्रा पूरी करती है, रोम रोम से आशीर्वाद देती है, रोम रोम से आनंद देती है। ऐसे पवित्र क्षेत्र में हमने पवित्र काम के आधार पर यह कार्यक्रम किया है। निश्चित रूप से माँ रेवा सबकी कामना की पूर्ति करेगी, सबको आशीर्वाद देगी। मेरी अपनी ओर से पुनः इस अच्छा आयोजन की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। एक साथ आना एक शुरुआत है, साथ रखना प्रगति और साथ मिलकर काम करना सफलता, यही माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है, और इसी तरह वो सभी को साथ लेकर चलते हैं। और अब मैं इस कार्यक्रम के धन्यवाद उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ श्रीमती सुरभि गुप्ता, आयुक्त शहडोल संभाग। कृपया करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए श्रीमती सुरभि गुप्ता जी का। सभी को नमस्कार। सर्वप्रथम आज मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगी, जिनके प्रेरणा और मार्गदर्शन में आज के इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके पश्चात मैं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री राजेंद्र शुक्ला जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। साथ ही
श्री दिलीप जायसवाल, राज्य मंत्री कुटीर एवं ग्राम उद्योग विभाग का धन्यवाद करना चाहूँगी। हमारे उपस्थित दोनों सांसद महोदय सुश्री हेमाद्री सिंह एवं श्री राजेश मिश्रा जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। यहाँ मंच पर आज उपस्थित हमारे सभी विशिष्ट वक्ताओं का धन्यवाद करना चाहूँगी। यहाँ उपस्थित मंच पर उपस्थित एवं कार्यक्रम में उपस्थित सभी उद्योगपतियों का विशेष करके धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने इस क्षेत्र में निवेश में रुचि दिखाई है। यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों से उपस्थित अधिकारीगणों का धन्यवाद करना चाहूँगी। कार्यक्रम के आयोजन के लिए MPIDC, CII, MP टूरिज्म एवं नॉलेज पार्टनर ENY का धन्यवाद करना चाहूँगी। यहाँ पर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगणों का धन्यवाद करना चाहूँगी। साथ ही मीडिया कर्मी एवं हमारे जिला प्रशासन